हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है 27th ऑफ सितंबर और आज है सैटरडे एंड आई नो इट्स बिन लॉन्ग मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, कोई ब्लॉग डाला नहीं है। आई वॉज लेजी, आई बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं कंसिस्टेंटली, रेगुलरली तो नहीं, बट आई ट्राई टू अपलोड ब्लॉग्स क्योंकि आई सॉ योर सपोर्ट ऑन प्रीवियस ब्लॉग्स एंड ऑनेस्टली आई शुडंट हैव स्टॉप पोस्टिंग। लेकिन चलो फाइनली अभी हम लोग डाला करेंगे ब्लॉग्स। तो बेसिकली आज क्या करना है, तो देखो मेरा ना फिजिक्स का सिलेबस हो चुका है, मेरा बायो का सिलेबस हो चुका है, केमिस्ट्री का मेरा बचा है, तो मैं केमिस्ट्री की तरफ जा ही नहीं रहा अभी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। ना व्हाट आई हैव टू डू इज, मंडे को मेरा है यूनिट टेस्ट 2। जो मेरा यूटी 1 है वो खत्म हो चुका है, ऐसे 1 है वो भी खत्म हो चुका है, अभी यूटी 2 बचा है। तो मेरा यूटी 2 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे। सो इट्स एवरी मंडे एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, लाइक 35 और 40 मार्क्स, तो ऐसा कोई टेस्ट होने वाला है। सो बेसिकली मेरा बायोलॉजी का है मंडे को, और उसका सिलेबस है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड बस इतना सही। ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक लेके बैठा था एंड मैंने यहाँ तक का रिवीजन कर लिया है मेरा टेक्स्ट बुक से। नोट्स तो मेरी खुद की नोट्स है, मैंने 2-3 बार नोट्स से भी रिवाइज कर रखा है, तो मेरे को बस टेक्स्ट बुक करना है। तो पहले मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टेक्स्ट बुक से चैप्टर खत्म करूँगा, उसके बाद मैं बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो मैं खत्म करूँगा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। उसके बाद ये दोनों चैप्टर के मैं PYQs करूँगा, मुझे करना है यहाँ से पूरा चैप्टर एंड देन मैं करूँगा अपना PYQ वगैरह। तो फटाफट से आई विल बी जस्ट अटैचिंग माई कैमरा हियर एंड देन विल बी डूइंग अ टाइम लैप्स सो यू कैन सी मी स्टडिंग एंड मे बी यू कैन स्टडी टू। तो कमेंट डाउन कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है एंड हाउ इज़ 12th गोइंग ऑन। तो फॉर मी इट्स लाइक अबव एवरेज जा रहा है अभी, तो मतलब ऐसे मैथ्स सबसे अच्छा वाला नहीं जा रहा है 12th, बट ठीक है, जो लास्ट ईयर था उससे तो बेटर ही हो रहा है 12th, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बाकी चलो लेट्स स्टार्ट स्टडी। So guys, I'm finally done with the molecular basis of inheritance chapter and it's 3 PM right now. मैं बीच में कोई ब्रेक के लिए चला गया था for the lunch and then थोड़ा सा लेट हो गया, बट ठीक है, हमने molecular basis of inheritance पूरा कंप्लीट कर दिया है, फुल टेक्स्ट बुक। और मुझे थोड़ा सा इतू सा डाउट है बस, और मुझे वो वापस से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा शांत दिमाग से। मुझे ह्यूमन जीनोम पूरा अच्छे से समझ आ गया है। द थिंग इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं पहले भी हो रहा था, बट आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बुक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है। मैंने मैम को भी पूछा था, मैम ने अच्छा समझाया था, बट अगेन बुक में तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिटेल मिली है, तो मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। बट विथ 99% ऑफ द चैप्टर आई एम थर्ड, तो मेरे को 99% पूरा अच्छे से आता है। सो नाउ विल बी टेकिंग 10 minutes ऑफ ब्रेक, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मुँह धो लेते हैं, then we'll be starting again, maybe with questions or maybe with a new chapter, let's see. I think I'll go for the questions now. So okay guys, so I'm back from the break. It's 3:26 right now and now I'll be doing example questions for the chapter molecular basis of inheritance. तो मैं example करूँगा NCERT का, उसके बाद I'll be doing PYQ, तो 2 चीज़ें करूँगा and that is more than enough guys। तो आई होप सो मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो या लेट्स स्टार्ट विद द NCERT एग्जाम्पलर एंड PYQs।
I have done the NCERT exemplar for the MBA chapter. I'm starting with the biotechnology principles and processes chapter. So इसमें first of all I'll complete my notes and then we'll do the NCERT reading, and then इसमें भी we'll do NCERT exemplar के questions, and let's finish the syllabus. So guys, I have revised the biotechnology and its applications chapter from my notes, as you can see over here, but still it's not enough. I have to do it from my textbook as well, and then I'll be doing questions from NCERT exemplar and PYQs. Okay guys, so अभी बज रहे हैं शाम के maybe 6 o'clock. So yeah, exactly 6 o'clock बज रहे maybe क्या. So चलो फटाफट से start करते हैं with the chapter biotechnology principles and processes. So guys, I am done with the chapter biotechnology principles and processes. 1 घंटे का लेक्चर था और I don't know, मैंने बस कर दिया ख़त्म और मेरे को सब समझ भी आ गया. But the thing is, I think काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिस हो चुका है. So I think I have to read NCERT क्योंकि उसमें obviously काफ़ी सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा, and then कोई ऑप्शन नहीं बचा यार अब विजुअली लर्न करने का. So yeah, we'll have to read NCERT, but before that let's just take a 10-15 minutes break and then we'll do the NCERT. तो बेसिकली मेरा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 3 बार रिवाइज हो जाएगा, 1 फ्रॉम नोट्स, 1 फ्रॉम वन शॉट एंड 1 फ्रॉम NCERT. उसके बाद ओनली PYQs एंड एग्जाम्पलर वुड बी लेफ्ट. तो लेट्स सी क्या करते हैं, बाकी लेट्स जस्ट टेक 1 मोर ब्रेक. सो गाइज, अभी रात के बज रहे 11 o'clock एंड मैंने बायोटेक पढ़ लिया है टेक्स्ट बुक से. आई कुडंट शो यू गाइज क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था ऑनेस्टली. सो हियर इज़ द बुक. बाकी द थिंग इज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप आप लोग को पसंद आया होगा. आई विल बी ट्राइंग टू अपलोड दिस व्लॉग एज सून एज पॉसिबल एंड आई होप आप लोग को पसंद आया. मैं से लाइक सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलूँगा, तुम्हारी मर्जी. इफ़ यू वांट यू कैन सपोर्ट मी, इफ़ नॉट इट्स फाइन. बाकी या आई डेफिनेटली आस्क यू टू कमेंट, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई सजेशन है या तो फिर तुम लोग कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो या फिर कोई टिप देना चाहते हो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट. सो या मेक श्योर यू कमेंट डाउन समथिंग यू वांट टू. इफ़ नॉट दैट्स ऑल्सो फाइन. आई होप आपको पसंद आया होगा ये आज का व्लॉग. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.